Dear students, today we are going to study class 8 English supplementary lesson number 3rd the shellfish giant। इस वीडियो के माध्यम से हम सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 3rd द शेलफिश जायंट यानी स्वार्थी राक्षस के बारे में स्टडी करेंगे। द शेलफिश जायंट इन अ फर्स्ट पैराग्राफ, the first part of this lesson, the giant's garden was beautiful and children loved to play in it। राक्षस का बगीचा सुंदर था तथा बच्चे इस पर खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वाज सेल्फिश, राक्षस स्वार्थी था, built a high wall around his lovely garden, और उसने अपने प्रिय बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी थी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयरआफ्टर, उसके बाद बच्चे बगीचे में प्रवेश नहीं कर सके। एंड डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, जब तक राक्षस ने हृदय परिवर्तन को महसूस नहीं किया तब तक बसंत और ग्रीष्म ऋतु नहीं आई। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर में, एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, जब वे स्कूल से लौट रहे होते हैं। द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे जाते हैं, एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, और राक्षस के बगीचे में बच्चे जाया करते थे तथा खेलते थे। इट वाज लार्ज लवली गार्डन, ये एक विशालकाय प्यारा सा बगीचा था। एंड सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और इसमें मुलायम हरी घास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। हियर एंड देयर, इधर उधर, ओवर द ग्रास, घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, घास के ऊपर सुंदर फूल सितारों की तरह चमक रहे थे। एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blues of pink and pearl, and in the autumn wore rich fruit। And there were 12 peach trees, और इस तरह से आड़ू के 12 वृक्ष थे। That in the springtime broke out into delicate blues, और जिस पर बसंत ऋतु के पीले तथा मोती जैसे कोमल पुष्प खिल जाते थे। एंड इन द ऑटमन वोर रिच फ्रूट, और पतझड़ के मौसम में, पतझड़ ऋतु में ढेरों फल लग जाते थे। द वर्ड्स दैट sat on the trees, पक्षी उन पर बैठते थे। and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। the birds sat on the trees, पक्षी उन पेड़ों पर बैठते, and sang so sweetly, और सर्वाधिक मधुर गीत गाते, that the children used to stop their games, और बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल बंद कर देते। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे को चिल्लाकर कहते थे। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन राक्षस वापस आया। It had been to visit his he had been to visit
his friend, वह अपने मित्र के यहाँ से वापस आया. The Cronus Orge, and he had stayed with him for 7 years. वह अपने मित्र कॉर्निस ऑर्गे से मिलने जा रहा था तथा उसके यहाँ वह 7 साल तक रुका. When he arrived, he saw the children playing in the garden. When he arrived, जब वह पहुंचा तो he saw, उसने देखा, the children playing in the garden, बच्चे बगीचे में खेल रहे थे. What are you doing here? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? He cried in a very gulf voice. वह बहुत भयानक आवाज में चिल्लाया. And the children ran away, और बच्चे वहां से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall around it and put up a notice board. My own garden is my own garden, said the giant. राक्षस ने कहा, मेरा बगीचा केवल मेरा बगीचा. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. हर कोई यह समझ सकता है और मैं अपने सिवाय यहाँ किसी को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा. So he built a high wall around it. So इसलिए he built a high wall, उसने एक बड़ी सी दीवार बना दी. Around it, इसके चारों तरफ, यानी बगीचे के चारों तरफ उसने एक बड़ी सी दीवार बना दी. And put up a notice board, और उस पर एक सूचना पट लगा दिया. Trapezius will be prosecuted, अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेशकर्ताओं पर अभियोग चलाया जाएगा. He was a very selfish giant, वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था. The poor children had now nowhere to play. The poor children, अब बेचारे बच्चे, had now nowhere to play, अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह ना थी. They tried to play on the road, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की. But the road was very dusty, लेकिन सड़क धूल से भरी थी. And full of hard stone, और वहाँ पर सख्त पत्थरों से भरी हुई थी. And they did not like it, उन्हें ये पसंद नहीं आया. They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we are there, they said to each other. They used to wander around the high wall when their lessons were over. जब उनकी छुट्टी हो जाती थी, उनका लेसन पूरा हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी, तब वे उस ऊंची दीवार से आसपास टहलते रहते थे. How happy we were there, हम यहाँ कितने खुश थे. They said to each other, वे एक दूसरे से कहा करते थे. Then the spring came, फिर बसंत आ गया. And all over the country there were little blues and little birds. फिर बसंत आ गया तथा राज्य में सभी और छोटे छोटे पुष्प और नन्हे नन्हे पक्षी थे. Only
In the garden of the selfish giant it was still winter. केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में ही अभी तक जाड़ा था. The birds did not care to sing in it as there were no children. वहाँ पक्षियों को गाने में कोई रुचि ना थी क्योंकि वहाँ बच्चे ना थे तथा वृक्ष भी खिलना भूल गए. एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूज, और वृक्ष भी खिलना भूल गए थे. वंस a beautiful flower put its head out from the grass. Once एक बार a beautiful flower एक सुंदर फूल ने put his head up फूल ने घास में अपना सिर बाहर उठाया. And the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. लेकिन जैसे ही एक फूल ने खिलना चाहा और उसने अपना घास में से अपना सिर बाहर निकाला, परंतु जब उसने जो नोटिस बोर्ड था उस नोटिस बोर्ड को देखा तो उसे बच्चों पर इतनी तरस आई कि वह जमीन में दोबारा से छिप गया. एंड बेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. द ओनली पीपल, जो वहां पर व्यक्ति थे, ओनली हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. अभी वहां पर केवल मात्र बर्फ और धुंध ही प्रसन्न थे. स्प्रिंग हैज फॉरगेटन दिस गार्डन. बसंत इस बगीचों को भूल गया. दे क्राइड, वे चिल्लाए. सो विल लिव देयर ऑल द ईयर अराउंड. वे चिल्लाए, अतः हम साल भर इस बगीचे में रहेंगे. द स्नो covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. इस तरह से बर्फ ने घास को अपने विशालकाय श्वेत लवादे से ढक लिया और पाले ने सभी वृक्षों को चांदी के रंग में लपेट लिया. Then they invited the north wind to stay with them and he came. They invited the north wind to stay. उन्होंने उत्तर की दिशा को यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया. And he came, और वह आ गई. He was wrapped in furs, वह मोटे बालों से लिपटी हुई थी. एंड ही रोडेड ऑल डे अबाउट द गार्डन, तथा सारे दिन बगीचे में यहाँ वहाँ गुजरती रहती थी. एंड विलो द चिमनीज पॉट्स डाउन, और चिमनीज पॉट्स डाउन, और उसने चिमनियों को बुझा दिया. दिस इज द डिलाइटफुल स्टॉप, यह खुशनुमा स्थल है. ही सेड, उसने कहा. वी मस्ट आस्क हेल ऑन द विजिट, हमें ओलोह को मुलाकात करने के लिए बुलाना चाहिए. एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slate, and then he ran around and around the garden as fast as he could go. Castle till he broke most of the slate. इस प्रकार से ओलो को भी वहाँ आ गए, ओले भी वहाँ पढ़ने लगे. प्रत्येक
रोज 3 घंटे, एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रत्येक 3 घंटे वह किले की छत पर तब तक तड़ापड़ करते रहे जब तक कि अधिकांश पत्थर तोड़ न दिए। तब वह बगीचे के चारों ओर चक्कर काटता हुआ उतना तेज दौड़ रहा था जितना वह दौड़ सकता था। He was dressed in grey and his breath was like ice. उसके कपड़े स्लेटी रंग के थे तथा उसकी सांस बर्फ की तरह ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming. I cannot understand, मैं समझ नहीं सकता था कि स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है उसे आने में इतनी विलंब क्यों है। सैड द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जब वह खिड़की पर बैठा था। एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और बाहर ठंडे सफेद बगीचे की ओर देख रहा था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे आशा है कि मौसम में जरूर परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत अभी नहीं आया। नॉर द समर, और ना ही गर्मी का मौसम। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ ऋतु ने प्रत्येक बाग में सुनहरे फल दिए। वट टू द जेंट्स गार्डन ही गेव नन, लेकिन स्वार्थी राक्षस के बगीचे में कुछ भी ना था। ही इज टू सेल्फिश, वह बहुत अधिक स्वार्थी था। ही सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर हियर, इसलिए सदैव यहाँ पर जाड़े हैं। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी हवाएं थीं। एंड द हेल, और ओले। एंड द फ्रॉस्ट, और जो धुंध थी। एंड द स्नो, और बर्फ। डेंस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, सभी ने पेड़ों को कृत्य कर दिया था, यानी सभी ने वृक्षों के ऊपर नृत्य कर रहे थे। यानी इस तरह से हवा, ओले और कोहरे के कारण या धुंध के कारण सभी वृक्ष एक तरह से ढक गए थे। वन मॉर्निंग द जायंट वाज लाइंग अवेक टू इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर जागा हुआ पड़ा था तब उसने कुछ प्यारा सा संगीत सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, वह उसे इतने कर्णप्रिय लगा। डैट ही थॉट, कि उसने सोचा। इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, कि उसने सोचा कि अवश्य ही राजा के संगीतकार नजदीक से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट स्प्रिंग आउटसाइड हिज विंडो, यह वास्तव में एक भूरी चिड़िया यानी लिनेट थी जो उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। वट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seems to him to be the most beautiful musician in the world, परंतु सर्वाधिक प्रिय संगीत उसे प्रतीत हो रहा था और एक वृक्ष को इतने अंतराल के पश्चात अपने बगीचे में उसने गाते हुए सुना। उसे ये संसार बहुत अधिक प्रिय और संगीत प्रतीत हो रहा था। Then the hail stopped dancing over his head, तब ओलों ने उसके सिर पर नृत्य करना बंद कर दिया, यानी ओलों ने पड़ना बंद कर दिया। द विंड, नॉर्थ विंड कैस्ट रोरिंग, और उत्तरी हवा ने भी गर्जना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कासमेंट, और खुली हुई खिड़की के रास्ते से एक मनमोहने वाली सुगंध उस तक
पहुंच रही थी। आई बिलीव डैट स्प्रिंग वाज केम एट लास्ट। मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था कि अंततः बसंत आ गया। सैड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। राक्षस ने कहा और वह अपने बिस्तर से कूदकर बाहर निकल गया तथा देखने लगा।